बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास के चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं साइंस बुक में से। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। उसमें से सबसे पहले हमने देखना है कि सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की वो बुनियादी इकाई होती हैं जिससे सारा जितने भी लिविंग थिंग्स की बॉडी होती हैं वो इन सेल से बनी होती हैं। और ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं कि कितने सेल्स पर कंसिस्ट करती है, तो वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास हम सेल्स को देखते हैं कि अगर हमारे पास सेल्स हैं तो वो ग्रुप बनाकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। और अगर टिश्यूज़ को की ग्रुप्स की बात करते हैं हम, तो वो ऑर्गन, और ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर सारे मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इनकी ज़िंदा एक जानदार बन जाता है। तो उसके बाद हम सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है कि फूड को हम चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में, यानी कि जो फूड होता है उसको हम उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। तो फूड के लिए एक कैनाल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मुंह से स्टार्ट होता है एनएस तक कंप्लीट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें डाइजेशन जो होती है वो अकर होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर इसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो एक हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो क्या है? माउथ है, एसोफेगस, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। तो सबसे पहले हम जो भी फूड लेते हैं माउथ से ले लेते हैं और वो आगे जाके पास हो जाते हैं माउथ में। उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जैसे कि सलाइवा होते हैं, उसमें से भी एंजाइम्स होते हैं जो फूड को क्या कर लेते हैं, फूड के अंदर जो वहाँ से उसके जो डाइजेशन होते हैं वो स्लाइटली स्टार्ट हो जाता है। और मुंह के अंदर हमारे जो टीथ वगैरह होते हैं वो भी उनको ग्राइंड कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं फूड को, और फिर आगे जाके एसोफेगस में पुश कर देते हैं। और एसोफेगस से होते हुए वो हमारा जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में आने के बाद उस जो हमारे बॉडी के एक पार्ट है लीवर है, उससे एंजाइम्स आते हैं। कुछ एंजाइम्स आके उनके ऊपर, उन्हीं फूड के ऊपर क्या कर लेते हैं? अटैक कर लेते हैं ताकि उनको मज़ीद डाइजेस्ट कर सके। और फिर वही जो फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और अब ये जो हमारे पास स्टमक के अंदर फूड है वो क्या है? वो हाफ डाइजेस्ट हो चुका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाती है, यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद जो भी फूड होते हैं वो एटीपी एनर्जी में यहाँ से उसकी जो यहाँ से उसकी कंप्लीट हो गई है डाइजेशन। और उसके बाद जो भी हमारे पास फुजला मवाद वगैरह होता है वो किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जो भी रेक्टम में, और रेक्टम में यहाँ पर आके जितना भी फूड को पानी वगैरह जितने भी ऑब्जॉर्ब्स करना होते हैं वो ऑब्जॉर्ब्स हो जाते हैं। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपनी बॉडी से एनएस के थ्रू एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। उससे कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है। तो डायरिया में क्या होता है कि जो पासिंग होता है हमारा, यानी कि फीसिस वगैरह का, वो सेमी लिक्विड होता है। और उसके अलावा जो है यानी कि पतला सा होता है। और सिम्टम्स भी अगर हम देखते हैं तो एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द होता है। उसके बाद क्रैम्पिंग हमारे पास है कि जैसे कि हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनमें सुखराव वगैरह आ जाते हैं, और ब्लोटिंग है, स्वेलिंग आ जाती है, नोज़िया है, और लूज़ मोशन और फीवर इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन आ जाता है। इसमें से यानी कि जो भी हमारा जो वेस्ट मटीरियल होता है, फीसिस होता है, वो पास होता है, उसमें से हमें पेन महसूस होती है और मुश्किल होती हैं। और इसके अलावा जो है इसके जो कॉजेज़ अगर हम देखते हैं कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, तो वो टेकिंग फूड लो इन फाइबर के रेशो वगैरह के कम फूड, ऐसे फूड लेते हैं जिनमें रेशो वगैरह जो होते हैं फाइबर्स वो कम होते हैं। और लेक फिज़िकल एक्टिविटी, ये जो हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। और हम पानी बहुत कम पीते हैं और वॉशरूम भी देर से जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ब्रीदिंग मूव्स, तो इसमें क्या होता है हमारा कि जो ब्रीथ करते हैं हम, सांस वगैरह लेते हैं, उसमें से एयर जो होती है वो इन चली जाती है, और लंग से जो और हवा होती है वो आउट चली जाती है, अंदर भी जाती हैं और बाहर भी जाती हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन में
कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन क्या लेते हैं और उसके बाद जो आउट क्या करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, फूड जो होते हैं फूड से प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं वो इसी प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी कि बन जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं और जो ऑक्सीजन होते हैं उनको इन कर लेते हैं, इनके अंदर लेकर जाते हैं। उसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स की तरफ जाते हैं तो नोज़ एंड थ्रोट है और ट्रैकिया है, यानी कि विंड पाइप है, ब्रोंकाई और लंग्स, ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्विलाई है। ये डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारा जो नोज़ है और नोज़ से ही सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हवा नोज़ से अंदर लेकर जाते हैं। नोज़ में हेयर वगैरह होते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि जो भी टेम्परेचर होता है उसको बरकरार रखते हैं हवा का। अगर वो ज़्यादा गर्म हो तो उसको नॉर्मल कर देते हैं, कि ठंडी हो तभी उसको नॉर्मल में ले आते हैं। तो वही हवा जो होते हुए कहाँ चली जाती हैं, एपिग्लोटिस में आ जाती हैं। उसके बाद एपिग्लोटिस क्या है, एक पर्दा होता है ग्लोटिस के ऊपर, और लेरिंग्स आ जाते हैं। इसके बाद लेरिंग्स में हवा होते हुए चली जाती है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया जो है वो हमारे गले में या सी शक्ल के घेरे होते हैं, और वही जो ट्रेकिया पार्ट होता है वो हमारे लंग्स में 2 में डिवाइड कर जाता है। तो 2 में डिवाइड करने को हम, वो जो 2 में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और वही जो ब्रोंकाई होते हैं वो मज़ीद फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स में, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं उन्हीं बारीक बारीक हवा की नालियों को। और फिर एंड पे जाके हम आते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाइज के ज़रिए ही क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे ब्लड में से होते हुए यहाँ पे आगे लंग्स में आ जाती हैं, और लंग्स से बाहर से जो आने वाली हवा होती हैं वो लंग्स के थ्रू हमारे खून में शामिल हो जाती हैं। तो वो किसके थ्रू होती हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है यहाँ एल्वियोलाई में, ट्रांसफॉर्मेशन में। वो किसके थ्रू होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है कि वो इन्हीं जो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज करता है। तो उसके बाद हम कंपेयरिंग ब्रीथिंग एंड बर्निंग का देखते हैं कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो ड्यूरिंग अगर हम दोनों प्रोसेस के दौरान देखते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है फ्यूल से, ऑक्सीजन भी दोनों प्रोसेस में यूज़ होता है, और दोनों प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होता है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जो ब्रीथिंग के दौरान है वो उसका जो रेट अगर हम देखते हैं कि एनर्जी किस तरह कितनी रफ्तार से वो रिलीज़ होती है, खारिज होती हैं, तो वो इसका क्या होता है, स्लो होता है देन बर्निंग की बनिस्बत। और इसकी जो रफ्तार होती है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं।